Emily Vara says, never stop learning because life never stops teaching. Emily Vara कहती है कि कभी भी सीखना तर्क ना करो, क्योंकि जिंदगी हमेशा सबक सिखाती रहती है, कि जिंदगी कभी नहीं रुकती जब आपको सबक ना सिखाए. Albert Einstein says, once you stop learning, you start dying. जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो गोया आप मरना शुरू हो जाते हैं. F.J. Brown says, education is the process of life. तालीम एक अमल है जिंदगी का, that begins at birth and continues throughout life. जो पैदाइश पर शुरू होता है और ता दमे आखिरत जारी रहता है. Education is life, life is education. तालीम जिंदगी है, जिंदगी तालीम है. इस जज्बे, इस पैगाम, इस सोच को लेकर कौमी और बैन अवी सतह पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई गई है, जो आमतुन्नास के लिए, मुआशरे के तमाम अफराद तबकात के लिए, तमाम उम्र के लोगों के लिए, वो मर्द हों या औरतें, किसी भी शोबे में काम कर रहे हों, वो अगर सीखना चाहें, लर्निंग इज ए सुपर पावर, तो वो सीख सकते हैं, मुआशरे का बेहतरीन और कारआमद शहरी बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, पेशकदमियां कर सकते हैं. इसी सिलसिले में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ प्रोग्राम मैट्रिक से लेकर PhD तक जारी हैं. 15 अगस्त तक दाखिला जारी है मैट्रिक FA का, और उसके बाद PhD तक 5 सितंबर तक दाखिला जारी है. इसी सिलसिले में रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर शेख मोहम्मद अनीस, जो जिला सियालकोट के पूरे रीजन के डायरेक्टर हैं, वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पैगाम को घर घर तक, एक एक फर्द तक, करिया करिया, गांव गांव, हर शोबे के लोगों को मिल रहे हैं. वो डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, प्रोफेसर हों, उलमा कराम हों, तलबा हों, फैक्ट्रियों मिलों में काम करने वाले लोग हों, उन तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं कि हर फर्द जो है वो ज़ेवर तालीम से रास्ता हो. अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का तरीका तदरीस, उसका जो तालीम देने का तरीका है वो इंतहाई आसान है. आप जिंदगी के किसी भी शोबे में कोई भी काम कर रहे हैं तो आप अपनी तालीम जारी रख सकते हैं. आप मुलाजमत कर रहे हैं, फैक्ट्री मिल में काम कर रहे हैं, दरसो तदरीस का काम कर रहे हैं, या खुद सीख रहे हैं किसी शोबे में, और इसके साथ साथ अपने इल्म को बढ़ाना चाहते हैं, डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ डिग्रियां हासिल करने के लिए, सनाद हासिल करने के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोग्राम जो हैं वो बहुत ही आसान हैं, जदीद तकाज़ों और ज़रूरियात और मुक्तज़ियात के ऐन मुताबिक हैं. अगर हम चाहें तो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं. इसलिए ख़ास तौर पर ज़िला सियालकोट और गिरदोनवा और पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी लोग ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में हैं, उनको हर सूरत तालीम हासिल करनी चाहिए. यहाँ हर आदमी कहता है, पैगाम देता है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, और इसका अमली नमूना अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, जो आपको कह रही है कि आप तालीम हासिल कर सकते हैं जिंदगी के तमाम शोबों में, और फिर जिंदगी के हर उम्र में, हर तबका. तो इससे फायदा उठाएं, ताकि जहां जहां हैं, ये हमारी जिस तरह जिस्म के लिए ग़िज़ा जरूरी है, जहन के लिए नए नए तसव्वुरात, ख्यालात जरूरी हैं, हमारी तालीम के लिए, तरबियत के लिए, हालसियत के लिए, तादीब के लिए, शऊर की बुलंदी के लिए, और सियासी, मुआशी, मुआशरती समझो बूझ के लिए, मामला फहमी के लिए तालीम इंतहाई जरूरी है, हर फर्द के लिए जरूरी है. और इसके लिए आसान तरीन जो जरिया हमारे लिए तालीम है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है. अगर मैं और आप इस यूनिवर्सिटी के होते हुए भी फायदा नहीं उठाते तो ये हमारी बदबख्ती है. इंतहाई आसान तरीका तदरीस है, इजीली इसके कोर्सेज अवेलेबल हैं. आज हर शख्स के पास मोबाइल है, आप नेट से फायदा उठा सकते हैं, और इसके तमाम प्रोग्राम में शामिल होकर आप मुल्क व कौम की तमीर और तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं. इसके लिए मुझे और आपको, हर शख्स को जहां जहां मुमकिन हो इसके पैगाम को पहचाना चाहिए, और जो जो लोग किसी भी वजह से तालीम हासिल नहीं कर सके, जहां रह गए हैं, अल जाहिलो मौतुल हया, जहालत जिंदों की मौत है, वही कौमें दुनिया में मौत उन पर तारी है. वो गुलाम हैं, कमतर हैं, दूसरों से घटिया हैं, जिनके पास इल्म नहीं, जिनके पास इल्म की ताकत है, सतवत है,
علم کی بنیاد پر ہی وہ دنیا میں شان و شوکت حاصل کر رہے ہیں، قوت تمکنت حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے اس قوم کے ایک ایک فرد کو جب تک اس اہمیت کا، اس شعور کا احساس نہیں ہوتا کہ ہر شعبے میں، ہر عمر میں ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے دامے درمے قدمے سونے ہر ایک کو مدد کرنی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کن عالمن، علم حاصل کرو، او متلمن او مستمعن او محب والا کن غیر ذالک، تم استاد بنو، کسی وجہ سے نہیں بن سکتے، عالم بنو نہیں بن سکتے، پھر طالب علم بنو، اگر وہ بھی نہیں بن سکتے تو جو علم دے رہے ہیں ان کے مددگار بنو، علم پہنچانے والوں کے، علم دینے والوں کے مددگار بنو۔ محب نہیں بن سکتے تو چوتھے نمبر کم از کم ان سے محبت کرنے والے بنو۔ اگر پانچواں راستہ اختیار کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ مجھے اور آپ کو عالم بننا چاہیے، استاد بننا چاہیے، نہیں بن سکتے، طالب علم بننا چاہیے، نہیں بن سکے، جو علم دے رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، اس کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے مددگار بننا چاہیے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے محبت کرنے والا بننا چاہیے۔ اسی سے ہی قوم ترقی کرے گی۔ یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغو لو آیا، اگر تم پر ایک آیت بھی پہنچے تو آگے پہنچا دو۔ اور ہر زمانے میں وہی اقوام بالا رہی ہیں جن کے پاس علم کی طاقت رہی ہے، اور جو جاہل رہے ہیں وہ غلام رہے ہیں۔